तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में बड़े वेतन का बकाया एक ही किश्त में देने का फैसला लिया। सभी कर्मचारियों को अगस्त के वेतन के साथ पूरा बकाया मिल जाएगा, तो वहीं पेंशन धारकों को भी पूरा बकाया अगस्त की पेंशन के साथ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। एक करोड़ लोग अगस्त में मनाएंगे दिवाली। अगले महीने मालामाल। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने वाली खबर केंद्र सरकार ने दे दी है। 7वां पे कमीशन आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से के चेहरे लटके हुए दिख रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे खिल उठे हैं। वजह यह है कि अब उन्हें अपने बकाया वेतन यानी एरियर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार को इस रकम को मार्च 2017 तक देना था, लेकिन अब उसने इसे एक साथ देने का इंतजाम कर दिया है, वो भी अगले महीने यानी अगस्त में। जब आपको जुलाई महीने की सैलरी मिलेगी तो एरियर की रकम भी साथ में मिलेगी। एरियर जीपीएफ और एनपीसी के एडजस्टमेंट के बाद दिया जाएगा। पेमेंट कैश होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने जून में मंजूरी दी थी। इसे लेकर 3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना बढ़ोतरी होगी। नए वेतन ढांचे में 125% का महंगाई भत्ता शामिल होगा। महंगाई भत्ता पुराने वेतन का हिस्सा। न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी सिफारिशें। दरअसल पे कमीशन की सिफारिशों की कैलकुलेशन पिछले पे कमीशन के मुताबिक होती है। ऐसे में 2016 के इस पे कमीशन ने जो सिफारिश की है उसकी तुलना 2006 के वेतन आयोग से की गई है। वहीं अब केंद्र सरकार प्राइवेट कंपनियों की तरह ही इंक्रीमेंट देगी। प्राइवेट कंपनियों की तरह ही अब केंद्र सरकार अपने नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को एनुअल इंक्रीमेंट नहीं देगी। प्रमोशन के लिए भी वेरी गुड रेटिंग जरूरी कर दी गई है। अब प्रमोशन तभी मिलेगा जब टोटल सर्विस पीरियड में एम्प्लॉय को गुड से ज्यादा वेरी गुड रेटिंग मिली हो। फिलहाल ये सारे नियम अभी केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज पर ही लागू होंगे। हालांकि मौजूदा नियमों के तहत ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए सरकार को नियम बदलने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।